हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। आज देखिए, आज हम क्या करेंगे। आज हम अपना जो पुराना टॉपिक चला आ रहा है राजस्थान के राजमहल, उसी को कंटिन्यू करेंगे और राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख महल, छतरियाँ और भी जो पैलेस हैं वो देखेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, राजस्थान में महल और हवेलियाँ देख रहे हैं। इसमें देखते हैं उदयपुर में क्या है। उदयपुर में यहाँ पे जो महल है, इसमें एक तो देखिए महाराजा का महल है। ठीक है, महाराजा का महल है और ये बना हुआ है आपका जयसमंद झील के किनारे। ठीक है, जयसमंद झील है उसके किनारे बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा फतेह सिंह ने। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा फतेह सिंह ने। ये है आपका महाराजा का महल। और दूसरा देखते हैं हम, राजमहल है। ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है पिछोला झील के किनारे। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपका महाराजा उदय सिंह ने। ठीक है, दो महल है। महाराजा का महल जिसका निर्माण करवाया था आपका फतेह सिंह ने, और दूसरा महल है राजमहल जिसका निर्माण करवाया था आपको उदय सिंह ने। ठीक है, ये दोनों महल है। अब देखिए, जो राजमहल है इसके बारे में थोड़ी और देख लेते हैं। राजमहल है, यहाँ पे म्यूज़ियम है, प्रताप म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम में महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। ठीक है, महाराणा प्रताप का जो भाला है वो वहाँ यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा कृष्णा विलास महल एवं खुश महल, ये भी बने हुए हैं। ये दोनों ही पिछोला झील के किनारे पे स्थित हैं। दोनों ही हैं, दोनों उदयपुर में हैं। और उदयपुर झील में और उदयपुर में पिछोला झील के पास में ही दो मंदिर और है। ये है कृष्णा विलास और जगविलास महल। तो ये दोनों महल भी आपको पिछोला झील के पास ही मिलेंगे। और देखिए, और उदयपुर में एक चीज़ और फेमस है, वो है मोती महल। और मोती महल के पास ही महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। और एक चीज़ और है आपको, पिछोला झील, इसमें जो राजमहल बना हुआ है, राजमहल के बारे में ये कहा गया था, जो इतिहासकार फर्ग्यूसन हुए हैं। कौन? फर्ग्यूसन इतिहासकार है, उन्होंने इसको विंडसर महल की संज्ञा दी है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने। ठीक है, तो ये राजस्थान का राजमहल है। ये हो गया आपका उदयपुर का, और उदयपुर का तो हो गया। अब देखते हैं जैसलमेर का महल वगैरह कुछ देखते हैं। यहाँ पे कौन सा महल पाया जाता है? तो बादल महल का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान में एक जगह और है बादल महल, वो बताऊंगा मैं आपको। पहले आप जैसलमेर का देखिए। 1884 में सिलावटों ने बनाया था। ठीक है, जिसको कि बाद में गिफ्ट दे दिया गया था। कौन सा महाराजा है वो? महारावल
वैरीशाल सिंह है महारावल, उनको गिफ्ट दे दिया गया था बादल महल। पुराने ज़माने में महल बना करके गिफ्ट कर दिया करते थे लोग। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। 5 मंजिला इमारत है ये, और इसके जो ऊपर के 2 जो फ्लोर्स हैं या 2 मंजिल है वो लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बादल महल के बारे में। एक और बादल महल की चर्चा यहाँ कर लेते हैं, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में जो बादल महल है, ठीक है, जैसलमेर का आपको बादल महल बताया। इसके अलावा जैसलमेर में सर्वोत्तम विलास महल और राजविलास महल भी है यहाँ पे। तो ये अलग अलग प्रकार के महल हैं यहाँ पे जैसलमेर में, और भी है लेकिन मेन यहाँ पे बादल महल ही है। इसके अलावा डूंगरपुर का देखते हैं। डूंगरपुर में जो बादल महल है वो महारावल, पहले देखिए गैप सागर है वहाँ पे डूंगरपुर में, उसके नज़दीक महारावल वीर सिंह। ठीक है, महारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए उदय विलास महल, उदय विलास महल फेमस है यहाँ पे, जिसका कि निर्माण करवाया गया शाही परिवार को रहने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसे राजस्थान में उदय विलास महल बोलते हैं। और डूंगरपुर में जूना पैलेस बनाया गया है, वहाँ पे जूना महल बनाया गया है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कि एक दुर्ग की तरह, किले की तरह बनाया गया है। तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका जूना महल डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में एक और है आपका थम्बिया महल। ठीक है, ये आपका डूंगरपुर में है। इसके अलावा अब देखेंगे हम कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से प्रमुख महल हैं। ठीक है, किलों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर महल की बात कर रहे हैं। तो महलों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख महल हैं। जब हम दुर्ग वाला चैप्टर करेंगे तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करेंगे और राजस्थान में जितने भी महल है उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैंने आपको डूंगरपुर में बताया, डूंगरपुर में थम्बिया महल है। डूंगरपुर में जूना पैलेस भी है, जो कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जूना पैलेस भी है। अब ये जो जूना पैलेस है ये राजस्थान में बीकानेर में भी है। जो बीकानेर का किला है, ठीक है, बीकानेर में एक दुर्ग है, उसका नाम भी जूनागढ़ है। जूनागढ़, जूना पैलेस, ठीक है, तो वो भी है। और एक क्या है, गुजरात में भी है, गुजरात में भी जूनागढ़ है, जूना पैलेस। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि ये जो जूना पैलेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, और डूंगरपुर में ही एक थम्बिया महल है। अब थम्बिया महल जो है उसमें आगे मैं आपको और बताऊंगा। एक थम्बा महल भी है, ठीक है, वो जोधपुर में मंडोर में है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, डूंगरपुर में थम्बिया महल है, जूना पैलेस है, ये सब है। अब चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ में क्या फेमस है आपका, और प्रमुख महल कौन सा है? एक आपका पद्मिनी महल है, ठीक है, और पद्मिनी के रक्षा करते हुए गोरा बादल वहाँ पे एक बहुत बढ़िया, मतलब जैसे आप मानिए कि 2 बढ़िया सिपे सालार थे, गोरा और बादल। उन्होंने पद्मिनी की रक्षा करने के लिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस टाइम उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो उनकी याद में भी एक महल बनाया गया है। ठीक है, उनकी याद में भी महल बनाया गया है। और ये आपस में इनका रिलेशन, ब्लड रिलेशन था, चाचा भतीजा थे ये। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगला देखते हैं।
फतेह प्रकाश महल, ठीक है। और एक और है यहाँ पे फेमस, वो है आपका कुंभा महल। तो ठीक है, ये है चित्तौड़गढ़ का, डूंगरपुर का, और महल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमने यहाँ तक देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के महलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।